नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इंसाइड जहां की न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिमी सिंहभूम से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित बनगांव प्रखंड के टेबो थाना क्षेत्र में पीएलएफआई उग्रवादी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर रारुंग बोद्रा उर्फ लंबू को मार गिराया है। इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई का एरिया कमांडर रारुंग बोद्रा उर्फ लंबू अपने सहयोगियों के साथ घूम रहा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी आशुतोष शेखर ने तत्काल एक टीम का गठन किया। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान ने टेबो थाना क्षेत्र तोमरोंग गांव के जंगल में पहुंचकर पीएलएफआई उग्रवादियों की घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को देखते ही पीएलएफआई उग्रवादियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। जब काफी देर हो गई और उग्रवादियों की तरफ से कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई तो पुलिस ने मुठभेड़ इलाके में सर्च अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस को पीएलएफआई एरिया कमांडर रारुंग बोद्रा उर्फ लंबू का शव मिला। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। जानकारी मिली है कि पिछले दिनों गुदड़ी में 2 व्यक्ति की हत्या में यही पीएलएफआई एरिया कमांडर लंबू भी शामिल था। इधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के रांची अरगोड़ा स्थित केंद्रीय कार्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री संजय सेठ एवं वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र, विधायक सीपी सिंह एवं नवीन जायसवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस संगोष्ठी में संविधान से जुड़े विशेषताओं के विभिन्न विषय बिंदुओं के पहलुओं पर विस्तृत रूप से उपस्थित वक्ताओं के द्वारा चर्चा की गई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि वर्तमान समय में कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा संविधान की हत्या की जा रही है। इस विषय पर गहन चिंतन करते हुए उन्होंने प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्रा और दोनों विधायकों ने भी अपने अपने वक्तव्य रखे। हम अपने यहाँ भारतीय निर्मित अस्त्र शस्त्र 90 देशों को हम निर्यात कर रहे हैं भारतीय से। हम अपने यहाँ भारतीय निर्मित अस्त्र शस्त्र 90 देशों को हम निर्यात कर रहे हैं भारतीय से। तो ये ताकतवर देश बाबा साहब अम्बेडकर विश्वानंद भारती का केस बहुत चर्चा में रहता है। वहां भी नेहरू जी ने क्या किया, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। 8 शेड्यूल था संविधान में, ध्यान रखिए आज 12 शेड्यूल है। आज संविधान में 12 शेड्यूल है और उस समय जो था केवल 8 था। नेहरू जी ने 9वां शेड्यूल बनाया। अभी आप बिहार में सुन रहे होंगे जब ये लोग जाति जनगणना के बाद जो लिस्ट दिया था तो तेजस्वी जी बार बार बोल रहे थे कि इसको 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डलवा रहे हैं रितेश जी। 9th शेड्यूल का मतलब यह है कि 9th शेड्यूल में अगर वो डाला गया तो न्यायपालिका उधर झांकेगी भी नहीं, माने वो न्यायिक समीक्षा से परे हो जाएगा, उसके बाहर हो जाएगा। तो नेहरू जी ने 9th शेड्यूल में डाला। तो हमारे संविधान में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं। मानिए बहुत अच्छा हथियार आपके पास हो, चलाने की ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप साफ करते समय गोली लग जाए। होता है कई बार देखते होंगे साफ कर रहा था गोली लगी। और ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह की माता शशि बाला देवी के श्राद्ध क्रम में राजनीतिक दल के कई दिग्गजों का तांता लगा रहा। शनिवार को पूर्व विधायक के आदित्यपुर स्थित आवास पर श्राद्ध क्रम में शामिल होकर सभी ने दिवंगत शशि बाला देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड में बिहार के कई राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठन के प्रतिनिधियों ने अरविंद सिंह के आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट करते हुए श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होकर महाप्रसाद ग्रहण किया। इससे पहले ब्राह्मणों ने वैदिक रीति रिवाज के अनुसार पूर्व विधायक की माता का श्राद्ध कर्म संपन्न कराया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह, गोड्डा के राजद विधायक संजय प्रसाद, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय, बिहार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारिक सिद्दीकी, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, उपेंद्र सिंह मस्तान, झामुमो के गणेश महाली, भाजपा प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, कौशल सिंह, पुरेंद्र नारायण सिंह, अभय सिंह, धर्मेंद्र प्रसाद समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में शहर की सामाजिक संस्था एसपी फाउंडेशन की ओर से साक्षी गोचक्कर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। 1 दिसंबर का दिन पूरे विश्व भर में एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहर के सामाजिक संस्था डॉक्टर एसपी फाउंडेशन की ओर से साक्षी गोचक्कर पर एड्स जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर संस्था के निदेशक डॉक्टर तपन कुमार चटर्जी ने कहा कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है। ये बीमारी यौन संबंध से होता है और संक्रमित सुई से एक रोगी से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है। अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाएं। ऐसे में सामाजिक दायित्व को निर्वहन करते हुए इसकी रोकथाम के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर संस्था के कई सदस्यगण मौजूद थे। जो कंडोम का इस्तेमाल करे और सबसे बड़ी बात है डिस्पोजेबल सिरिंज जो है, जो सिरिंज का इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, उसका इस्तेमाल करें। और कहीं पर भी जाएंगे तो हर चीज़ का इस्तेमाल करें। पहले उसका जो प्रोटेक्शन होता है उससे बचाव को जानकारी लेना जरूरी है। वहीं चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव को चुनाव जीतने पर बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को चक्रधरपुर के रेल क्षेत्र आरी कॉलोनी में विधायक सुखराम उरांव को बधाई देने वालों का तांता लग गया। सभी ने विधायक सुखराम उरांव को विधानसभा चुनाव जीतकर लगातार दोबारा विधायक बनने की एक नई परंपरा चक्रधरपुर विधानसभा में सृजित करने पर उन्हें बधाई दी है। लोगों ने विधायक सुखराम उरांव को फूल माला से लाद दिया, वहीं एक के बाद एक गुलदस्ता भेंट कर उनके कर कमलों को फूलों से भर दिया। इससे पहले जैसे ही विधायक सुखराम उरांव चक्रधरपुर आरी कॉलोनी के न्यू ग्रीन क्लब के काली मंदिर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मां काली के इस मंदिर में माथा टेका और मां काली के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि आरी कॉलोनी न्यू ग्रीन क्लब के इस काली मंदिर में से विधायक सुखराम उरांव की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। वे अपने बड़े निर्णय और कार्यों से पहले मां काली के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। चुनाव के दौरान भी अपने व्यस्तम कार्यक्रमों के बीच काली पूजा में भी यहां पहुंचे थे और मां काली का दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। बता दें कि विधायक सुखराम उरांव ने चक्रधरपुर में चुनाव जीतकर 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। पहला रिकॉर्ड सुखराम उरांव फिलहाल एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्हें तीसरी बार जनता ने चुनकर विधायक बनाया है। इससे पहले स्वर्गीय लक्ष्मी गिलुआ 2 बार विधायक रह चुके हैं। दूसरे रिकॉर्ड के मुताबिक विधायक सुखराम उरांव ने चक्रधरपुर विधानसभा के उस मिथ्या को भी तोड़ दिया कि कोई भी विधायक लगातार 2 बार चुनाव जीतकर चक्रधरपुर का विधायक नहीं बन सकता है। सुखराम उरांव ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर इस मिथ्या को तोड़ दिया। न्यू ग्रीन क्लब आरी कॉलोनी काली मंदिर में विधायक सुखराम उरांव को फूलमाला गुलदस्ता भेंटकर बधाई देने वालों में राजू शेखर, प्रेममल, बजरंगी दास, एसपी सागर, सपन घोष, दीपक पान, मदन चाकी, पवन प्रसाद, अनिल प्रदीप, अमित, पिंकी, अभिजीत और टीआरडी के सभी कर्मचारी समेत न्यू ग्रीन क्लब के सदस्य व स्थानीय लोग शामिल थे। विधायक सुखराम उरांव ने इस मौके पर कहा कि उनका जनहित में विकास कार्य और सेवा कार्य जारी रहेगा। भैया और कोई इधर जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत खास महल 4 खंबा चौक के पास एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने मालवाहक टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं भागने के क्रम में उसने एक स्कूटी सवार को भी चपेट में ले लिया, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने चालक को पकड़ लिया है।
इस दुर्घटना में टेम्पो सवार पोटका के महाली साईं गांव निवासी 40 वर्षीय गोपाल महाली की मौत हो गई। गोपाल के सिर पर गंभीर चोट लगी है। वह पेशे से पाइपलाइन मिस्त्री था। वहीं घायल स्कूटी सवार युवक बाजौल हांसदा करंडी का रहने वाला है। दुर्घटना में उसका पैर टूट गया है। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने घटना के बाद पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। वहीं चालक बबलू को हिरासत में ले लिया है। बबलू कीताड़ी का रहने वाला है। घटना शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे की है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ लोग मालवाहक टेम्पो से मजदूरी कर रोज की तरह अपने घर की ओर जा रहे थे। टेम्पो पर दर्जनों मजदूर सवार थे। उसी दौरान एक तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप वैन करंडी की ओर से आया और टेम्पो के किनारे में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो के किनारे बैठे गोपाल की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद लोगों ने पिकअप वैन चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को अपने साथ थाना ले गई। मृतक गोपाल महाली का 5 वर्षीय एक बेटा और 3 वर्षीय एक बेटी है। मेरा आदमी पाइपलाइन में सब बहुत आदमी आता था ये टेम्पू से। तो एक ही कैसा दोपहर टाइम में भी बात किया था मोबाइल से। अच्छा। अभी कैसा हो गया हम लोग भी नहीं देखे हैं। तो क्या पता, तो फोन करके हमको ऐसे ऐसे बोल रहे, तो यहाँ उतर के काम गया था काम पर, फिर आके वहाँ गाड़ी में फोन किया तो आया है हम लोग। वो लोग और था ना उसके साथ, वो लोग फोन किया हमको। हम लोग तो ऐसे लेबर में काम करता है, पाइपलाइन में। अच्छा। कुछ नहीं, टाटा में आता है सब कोई काम करने। अच्छा। मेरा बच्चा भी छोटा छोटा है। रेलवे में चल रहे यूनियन के चुनाव को लेकर शनिवार को पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान पोस्टल बैलेट का मतदान शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के डीपीओ कार्यालय में पोस्टल बैलेट के लिए मतदान केंद्र बनाया गया था। पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले रेल कर्मियों ने मतदान लाइन में खड़े होकर शांतिपूर्वक मतदान किया। यह मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जो शाम के 6 बजे तक चला। बता दें कि रेलवे के यूनियन चुनाव में अलग अलग 6 रेल कर्मचारी संगठन चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ, साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस, साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस तृणमूल कांग्रेस, साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन, साउथ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन और स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन शामिल है। पोस्टल बैलेट में वे रेलकर्मी मतदाता मतदान कर रहे हैं जिनकी ड्यूटी यूनियन चुनाव में लगाई गई है। बताया गया कि आगामी 6 दिसंबर तक पोस्टल बैलेट से चुनाव की प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। कहाँ से आप लोग? हम लोग टाटा से आए। टाटा से पोस्टल वोटिंग कर लिया है। पोस्टल वोटिंग अभी टाटा चल गया क्या जी? पोस्टिंग सीनी है ना। वाह, पोस्टिंग सीनी है। अच्छा। इधर झारखंड राज्य में इंडी गठबंधन की सरकार बनने एवं चौथी बार लगातार हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में झारखंड युवा मोर्चा द्वारा लड्डू वितरण कर खुशियां मनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जमशेदपुर के जुगसलाई बर्मा माइंस एवं साक्षी स्थित टाटा कंपनी गेट के समक्ष एक साथ लड्डू वितरण किया गया। इस दौरान झारखंड युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बबन राय उपस्थित रहे। उन्होंने कर्मचारियों को लड्डू खिलाकर अपने खुशी का इजहार किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहा था कि पूरा कोल्हान वासी को हम लोग मुंह मीठा कराएंगे। उसके आपको जगता नमूना दिखला रहे हैं जीता जागता कि टाटा स्टील के तीनों गेट, ये हम लोग साक्षी गेट पे हैं, जुगसलाई गेट पे भी हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ छात्र मोर्चा के सब प्रतिनिधि है, और बर्मा माइंस गेट, तीनों गेट पे जहाँ कोल्हान के हर कोने से मजदूर यहाँ आते हैं काम करने। सुबह 5 बजे, रात में जाते हैं 7 बजे 8 बजे निकल के। उनको भी मीठा कराने के लिए आज युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, मेन मोर्चा सब मिल के हम लोग खड़ा, हमको लगता है 10,000 से ज्यादा आदमियों के बीच में हम लोग लड्डू का वितरण किए हैं।
वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन के द्वारा चक्रधरपुर रेल मंडल के डोंगवापोसी में ट्रेड यूनियन चुनाव को लेकर जोरदार चुनावी प्रचार किया गया है। चुनाव के मद्देनजर संगठन के सदस्यों के द्वारा एक जुलूस निकालकर पूरे रेल क्षेत्र की परिक्रमा की गई। जुलूस के दौरान ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के उपाध्यक्ष गौतम मुखर्जी का रेल कर्मचारियों ने भव्य रूप से स्वागत किया। संख्या में रेल कर्मियों ने जुलूस में शामिल होकर आगामी रेलवे ट्रेड यूनियन चुनाव में भारी मतों से मेंस यूनियन को जिताने की अपील रेल कर्मियों से की। इस जुलूस में चक्रधरपुर रेल मंडल संयोजक कामरेड MK सिंह, शिवजी शर्मा, जवाहर लाल, अजय कुमार सिंह आदि मौजूद थे। जुलूस को संबोधित करते हुए गौतम मुखर्जी ने कहा कि हमारा संगठन हमेशा से रेल कर्मियों की ताकत बनता रहा है। रेल कर्मियों की किसी भी समस्या पर संगठन उनके साथ रहा है। उन्होंने डोंगवापोसी के तमाम रेल कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बताया कि चुनाव के दौरान किसी के झूठे वादे और भ्रामक बातों से गुमराह होने की गलती ना करें। उन्होंने कहा कि मेंस यूनियन चुनाव में जीत हासिल करते ही EOL सिस्टम को 1 ही महीने में शुरू कर दिया जाएगा। संगठन के कदावर नेता नीतीश कुमार ने बताया कि हमारा संगठन आज भी रेल कर्मियों के साथ है और आगे भी रेल कर्मियों के साथ बना रहेगा। जवाहरलाल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जवाहरलाल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। MK सिंह भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवजी शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवजी शर्मा चच्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। MK सिंह भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। MK सिंह भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। चक्रधरपुर की रेल क्षेत्र इतवारी बाजार इलाके में एक बंदर इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बंदर पूरे बाजार में बेधड़क घूमता रहता है और दुकानों से सब्जी और फल उठाकर खाता है। लोग बताते हैं प्रत्येक साल ठंड के मौसम में ये बंदर क्षेत्र में पहुंच जाता है। लोग बताते हैं कि इस बंदर के द्वारा किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया जाता है, लेकिन जहां उसे जो पसंद आया वो उसे उठाकर खाने लगता है। बंदर को इस तरह देख लोग इसे प्यार भी करने लगे हैं। लोग उसे प्रभु हनुमान का स्वरूप मानते हुए फल भी भेंट करते हैं। जो भी लोग बाजार आते हैं बंदर के कौतूहल को देख उसकी तस्वीर मोबाइल में कैद करने लग जाते हैं। बंदर कभी सब्जी दुकान से हरी हरी ताजी सब्जियों को उठाकर खाता है तो कभी फल की दुकान से फल उठाकर खा लेता है। बंदर जब तक दुकान पर रहता है उसे उसकी मनमर्जी करने की पूरी छूट दे दी जाती है। वो दुकानदार को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। बंदर को केला बहुत पसंद है। जैसे ही कोई केला उसे भेंट करता है वो तुरंत उसे ले लेता है। केला देने वाला भी बंदर को प्रभु हनुमान का स्वरूप मानते हुए उसे प्रणाम करने लगता है। किसका ले किसका नहीं ले, आशीर्वाद दिया है। भयंकर दांत दिखा रहा है। हाँ लोटा पहाड़ में भी आया है। हाँ लोटा पहाड़ पे आया है। ज्वार भी कर और एक बार ज्वार भी कर और एक बार ज्वार। हाँ ठीक है ज्वार कर ला कुछ ना आशीर्वाद दिया है। हाथ कान के बोला रुको देख रहे इंसान है इंसान हम लोग का धरोहर है। हम लोग जैसे खिल के खाते वैसे खाते कुछ नहीं करे कुछ नहीं किया देखा नहीं कुछ करेगा उसका कुछ बिगाड़। देखिए कल 8 बजे से हम लोग बस्ती में भी हम लोग देख रहे पवन चौक में फिर आज यहाँ देख रहे हम लोग आज यहाँ देख रहे हैं। किसी को तंग नहीं कर रहा, किसी को कुछ मैंने दिक्कत नहीं दे रहा। पाला हुआ है किसी को कोई दिक्कत। सुबह कितना बजे से आया हुआ है ये? 9 बजे से। हाँ? कहाँ काला? 9 बजे से आया हुआ है। मैं क्या क्या खा रहा है सबका परेशान कर रहा है। सब्जी वब्जी खा जा रहा है। नहीं मटर खा रहा है। पहले सेव खाया, गाजर नहीं खा रहा है, अमरूद खा रहा है, फल खा रहा है। फल खा रहा है, फल का आइटम खा रहा है। सब खुशी से खिला रहा है। सब खुशी से खिला भी दे रहा है और किसी को कोई नुकसान नहीं। किसी को कोई नुकसान नहीं है ना। बगल से पार हो जा रहा है, शर्ट के पार हो जा रहा है, कुछ ऐसा बात नहीं। तो क्या लगता है शहर में कितना तो इस तरह का लंगूर है? अभी हम तो कल देखे थे तो आपको पवन चौक में। हाँ। फिर आज देख रहे हैं वही तो नहीं है कोई और है? नहीं आज जोड़ा है जोड़ा है नहीं जोट है ना। हाँ दोनों आज सिंगल आया है। सिंगल आया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।